हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल हिंदी शॉर्ट हैंड शो पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की सेशन में आप देखेंगे सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण डिक्टेशन है या किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम में इस प्रकार के वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। तो यह डिक्टेशन 10 मिनट का रहेगा और इस मैटर की स्पीड को शो नहीं किया जाएगा। बस आपको मैटर लिखना है और चेक करना है कि आपने ये लिखा है और इसमें कितनी आपकी गलती हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और डिक्टेशन को स्टार्ट करेंगे 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समय प्रधानमंत्री ने कृषि कानूनों के विरुद्ध में आंदोलन कर रहे किसानों का एक बार फिर आह्वान किया कि वे आंदोलन का रास्ता छोड़कर बातचीत से इस मसले को सुलझाने के लिए आगे आएं। इस आंदोलन में धरने पर बुजुर्ग और महिलाएं भी बैठी हैं, उनका ख्याल कीजिए। पहले भी प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि वे एक फ़ोन कॉल की दूरी पर हैं और किसान जब भी चाहे वे इस मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार हैं। मगर प्रधानमंत्री के आह्वान पर किसानों की तरफ से कोई पहल नहीं दिखी। शुरू में लगा था कि किसान इसलिए भी नाराज़ हैं कि प्रधानमंत्री खुद इस विषय पर बातचीत में दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाते। मगर जब प्रधानमंत्री ने बातचीत की मंशा जाहिर कर दी, तब भी किसानों में कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नज़र नहीं आई। तो स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठने शुरू हो गए। मगर किसानों का तर्क था कि बातचीत का दिन और समय तो सरकार को तय करना होता है। जब उनकी तरफ से कोई पहल नहीं हुई तो बातचीत होती कैसे। हालांकि पहले सरकार और किसानों के बीच 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, मगर उससे कोई नतीजा नहीं निकला। दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों पर कायम हैं। पैराचेंज। संसद में प्रधानमंत्री की नई अपील के बाद शायद कुछ सूरत बदले। प्रधानमंत्री की यह बात सही है कि आंदोलन में शिरकत कर रहे बुजुर्गों और महिलाओं की सेहत का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इस आंदोलन में हिस्सेदारी करने आए 150 से ज़्यादा लोग या तो मौसम की मार या फिर खराब सेहत की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। कुछ ने भावनात्मक दबाव में प्राणांत कर लिया। मगर सरकार को केवल बयान के स्तर पर नहीं, व्यावहारिक धरातल पर भी यह संवेदना दिखानी होगी। तभी किसानों में शायद कुछ भरोसा पैदा होगा। अभी तक आंदोलन के बीच प्रतिष्ठा का प्रश्न कुछ ज़्यादा ही मजबूती के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। किसानों की जिद है कि जब तक कानून वापसी नहीं, तब तक घर वापसी नहीं। वे तीनों कृषि कानूनों को पूरी तरह खत्म कराने और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा दिलाने की मांग पर अड़े हैं। सरकार का तर्क है कि इन कानूनों से किसानों को बहुत लाभ होने वाला है, इसलिए इन्हें रद्द करने का कोई तर्क नहीं। अगर इनमें कुछ कमियां हैं तो उन्हें बातचीत के आधार पर दूर करने का प्रयास किया जा सकता है। इस तरह बातचीत का कोई साझा सूत्र फिलहाल बनता नज़र नहीं आ रहा। पैराचेंज। अब किसानों का
आंदोलन जिस तरह दिल्ली की सीमाओं से बाहर निकलकर देश के विभिन्न हिस्सों तक पहुंच रहा है और जगह जगह महापंचायतों का आयोजन हो रहा है, उससे सरकार की परेशानी पर बल आना स्वाभाविक है। किसान नेताओं का कहना है कि वे अक्टूबर तक की तैयारी करके आए हैं और पूरे देश में अपने आंदोलन को फैलाने की रणनीति बना रहे हैं। इससे दुनिया भर में गलत संदेश जा रहा है। कुछ विदेशी नेताओं और नामचीन हस्तियों ने सोशल मीडिया या मुख्यधारा मीडिया पर इसे लेकर अपने बयान भी दिए हैं। प्रधानमंत्री ने संसद में तो किसानों से बातचीत का आह्वान कर दिया है, पर इसके लिए उनकी तरफ से क्या पहल होती है देखने की बात है। मगर इसमें किसान नेताओं से भी अपेक्षा बनी हुई है कि वे कोई साझा सहमति का बिंदु तलाशने का प्रयास करेंगे। पैराचेंज पाकिस्तान में हिंदुओं और उनके मंदिरों पर हमले की दुखदाई खबरें अक्सर आती रहती हैं। इससे पता चलता है कि पड़ोसी देश में सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय की स्थिति कितनी दयनीय है। अब एक रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान में हिंदुओं के ज़्यादातर मंदिर खंडहरों में तब्दील हो चुके हैं। यह रिपोर्ट पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर तैयार की गई है। सर्वोच्च अदालत ने मंदिरों की स्थिति का पता लगाने के लिए एक सदस्यीय आयोग का बना था। आयोग ने अदालत को सौंपी अपनी रिपोर्ट में जो कुछ कहा है वह अल्पसंख्यकों के प्रति पाकिस्तानी सत्ता के भेदभाव भरे और प्रताड़ित करने वाले रवैये को बताने के काफ़ी हैं। मंदिरों पर हमलों की बढ़ती घटनाओं से चिंतित पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कुछ समय में सख्त रुख अपनाए हैं। सर्वोच्च अदालत ने मंदिरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने का तो कहा है, साथ ही ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने वालों को सज़ा भी दी है। अदालत का यह कदम हिंदुओं सहित दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों में सुरक्षा को लेकर एक भरोसा पैदा करने वाला है। लेकिन सवाल है कि अगर सरकार ही नहीं चाहेगी तो अल्पसंख्यक और उनके धार्मिक स्थल कैसे सुरक्षित रहेंगे। पैराचेंज मंदिरों की दुर्दशा को लेकर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में विस्तार से बताया है कि कैसे सरकारी उपेक्षा के कारण मंदिर खंडहरों में तब्दील होते चले गए। पाकिस्तान में मंदिर सहित दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक स्थलों की देखभाल के लिए 1960 में ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड बनाया गया था, लेकिन यह बोर्ड सिर्फ दिखावे भर का ही है। इसके पास कोई बहुत अधिकार भी नहीं है। बोर्ड का प्रबंधन मुस्लिम समुदाय के हाथों में है, जबकि नेहरू लियाकत समझौते के मुताबिक इसका अध्यक्ष हिंदू समुदाय से होना चाहिए। गुरुद्वारों के लिए बनाए गए बोर्ड में सिखों का प्रतिनिधित्व नहीं है। मंदिरों की सही संख्या को लेकर भी भ्रम है। ETPV के गठन के वक्त पाकिस्तान में 1000
मुताबिक इस वक्त 365 मंदिरों में से सिर्फ 13 मंदिरों का ही प्रबंधन उसके हाथ में है। आयोग ने रिपोर्ट में खुलासा किया है कि लगभग 300 मंदिरों पर भूमाफियों ने कब्जा जमा रखा है। अगर लगभग 300 मंदिरों पर पाकिस्तान सरकार चाहे तो इन मंदिरों पर से अवैध कब्जे हटवाकर इन्हें बोर्ड को सौंप सकती है और पाकिस्तान लोकतांत्रिक देश होने, दूसरे धर्मों का सम्मान करने और उनके धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के दावे करता नहीं थकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जांच से सरकार के दावों की कलई खुल गई है। इस सच्चा